तो स्वागत है तुम्हारा सुकुना's पास्ट पार्ट 2 के अंदर। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि कैसे सुकुना के माँ बाप ने उसे एक मोंक के पास छोड़ दिया था। उसी मोंक ने उसे पाल पोस के बड़ा किया था, लेकिन वो मोंक उसे कभी भी नीचे विलेज के अंदर नहीं जाने दिया करता था। पर एक दिन मोंक जब टेंपल से बाहर था तो सुकुना चुपके से विलेज के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे दो बच्चों से मिलता है जो उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है आज हम यही कवर करने वाले हैं। पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसी मांगास कवर करता रहता हूँ। तो जैसे वो दोनों बच्चे सुकुना को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि सुकुना कोई डीमन है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। और सुकुना ये सब देखते रह जाता है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे देख के भाग क्यों गए, मैं कोई डीमन जैसा दिखता हूँ क्या। खैर अब मुझे समझ आ रहा है कि बुड्ढा मुझे नीचे क्यों नहीं आने दिया करता था। वैसे भाई देखा जाए तो अगर सुकुना जैसा बंदा रियल लाइफ में मुझे दिख गया तो मैं भी उसे देख के भाग ही जाऊंगा। और फिर हम उसी दिन नाइट का टाइम देखते हैं जब बुड्ढा भी टेंपल पे वापस आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसे सुकुना आसपास कहीं भी नहीं दिख रहा होता। तो वो सोचता है कि वो बच्चा चला कहाँ पे गया। और जब वो सुकुना के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि सुकुना वहाँ पे चुपचाप से एक कोने में बैठा होता है। वो सुकुना से पूछता भी है कि आखिर तू यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, और दिन तो तू खेलता कूदता रहता है, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा उदास लग रहा है, क्या हुआ। तो सुकुना कहता है कि बस मेरा मन नहीं आज खेलने का। पर बुड्ढा कहता है कि बेटा मुझसे चालाकी मत कर, मुझे पता है कि जब मैं ऐसे गया हुआ था तो तू मेरे पीठ पीछे चुपके से विलेज के अंदर घुस गया था। और सुकुना ये सब सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि भाई इसे पता कैसे चल गया, इसने मेरे शरीर में कहीं पे सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं क्या। और क्योंकि अब मोंक को पता चल ही चुका है तो सुकुना रोते रोते उसे अपनी सारी स्टोरी बताता है। सुकुना उसे बताता है कि बस मैं नीचे जाके कुछ बच्चों के साथ मिलना चाहता था और उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन मुझे देखते वो डर कर भाग गए। मैंने तो उन्हें ढंग से अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया था और इतने में वो मुझसे डर कर भाग गए। क्या मैं सच में इतना ज्यादा बुरा दिखता हूँ? क्या यही वजह है कि तुम मुझे कभी भी विलेज के अंदर नीचे नहीं जाने देते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर मैं वहां पर गया तो लोग मुझे देख के डर जाएंगे? क्या तुम भी मुझसे उन्हीं की तरह डरते हो? जो सुन के मोंक इज लॉक्ड इन। और उसके बाद मोंक उससे कहता है कि चल बेटा मेरे साथ अभी के अभी। और ऐसा कह के वो सुकुना को बेसमेंट के अंदर ले जाता है। भाई क्या करने वाला है वो सुकुना के साथ? वो सुकुना को अपने पास बिठाता है और कहता है कि देख बेटा तुझे मैं जैसा लगता हूँ वैसा मैं हूँ नहीं, उल्टा मैं इसका ऑपोजिट था अपने यंगर एज के अंदर। मैं कभी भी एक मोंक नहीं था, मैं एक रूथलेस वॉरियर था जिसे सिर्फ लड़ाइयां ही करनी आती थी। मैं जैसा अब हूँ मैं उस टाइम पे बिल्कुल ऑपोजिट था। मैं इतना ज्यादा बुरा इंसान था कि लोग मुझे आसपास देखना भी नहीं चाहते थे। मेरे पास ना ही कोई फ्रेंड था और ना ही कोई फैमिली मेंबर था। मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेला ही रहा था और मुझे लगता था कि मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहने वाला हूँ, मैं हमेशा अकेला रहूंगा और मेरा कोई भी दोस्त नहीं बनेगा। और फिर मुझे टेंपल दिखा और मैं इसी के अंदर रहने लग गया। मैंने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं जिंदगी भर अकेला ही रहने वाला हूँ। पर बहुत सालों तक अकेला रहने के बाद मैंने ये चीज नोटिस की कि अकेला रहने से तुम्हारे अंदर एक अलग ही टाइप की ताकत आ जाती है। एक ऐसी ताकत जो तुम इतना ज्यादा ताकतवर बना देती है कि तुम किसी भी प्रॉब्लम को अकेले ही संभाल सकते हो। चल तुझे एक सीक्रेट बताता हूँ। तुझे पता है तू वो अकेला बच्चा नहीं है जिसके माँ बाप ने उसे मेरे टेंपल के बाहर छोड़ दिया था। तुझसे पहले भी मुझे अनगिनत बच्चे मेरे टेंपल के बाहर पड़े हुए मिला करते थे, लेकिन मैं हमेशा उसे दूसरे टेंपल के पीछे छोड़ आया करता था। मैं बस यही सोचा करता था कि इन्हें पाल के मेरा क्या फायदा होगा, ये आगे जाके मेरा ही सिरदर्द बनेंगे और मुझे इनका खर्चा उठाना पड़ेगा। पर मेरी ये मेंटेलिटी बस तब तक ही थी जब तक मुझे तू नहीं मिला था। जिस दिन मुझे तू मिला मेरी पूरी मेंटेलिटी चेंज हो गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुझे छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि तू दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा अलग था। मुझे पता था कि मैं तुझे दूसरे बच्चों की तरह दूसरे मोक्स के पास नहीं भेज सकता था, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर देता तो वो लोग तुझे नहीं छोड़ते। क्योंकि मैंने विटनेस कर रखा है कि तेरे जैसे बच्चों के साथ दूसरे मोंक क्या करते हैं। या तो वो लोग तुझे मार देते या तुझे जिंदगी भर स्लेव बनाकर रखते और तुझे जिंदगी भर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता। यहाँ तक कि वो तुझे एक ह्यूमन भी कंसीडर नहीं करते और हमेशा तुझे एक कर्स की तरह देखते और तेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीतती। और मैं ऐसा होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने तुझे उनके पास नहीं भेजा। वो जगह इतनी ज्यादा बेकार थी कि वहाँ पे तुझे एक ह्यूमन भी कंसीडर नहीं किया जाता। इनफैक्ट तुझे वहाँ पर एक कर्स स्पिरिट की तरह देखा जाता। उन्हें लगता कि तेरी ये अपीयरेंस तेरी किसी बीमारी या तेरे पिछले जन्म के किसी क्राइम की वजह से है। उन्हें लगता कि तू कर्स्ड है और तेरे छूने की वजह से वो भी कर्स हो सकते हैं, इसलिए वो कभी भी तेरे पास तक ना लगते। पर तुझे पता है मैंने अब तक तुझे जितनी भी बातें बताई वो सभी दुनिया का पीओवी है, ना कि मेरा। पर तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के लिए भले तुम्हें कर्स हो लेकिन मेरे लिए तुम एक ब्लेसिंग हो जो मुझे गॉड से मिली है। एक ऐसी ब्लेसिंग जो मेरे जैसे बेकार इंसान को गॉड ने दी है, जिसकी वजह से मैं बदल सकूं। पता है मुझे तो ये लगता था कि मैं जिंदगी भर हमेशा अकेला ही रहूंगा, लेकिन गॉड ने मुझे एक ऐसा इंसान दिया जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ, जिसके साथ मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, जो मेरे जैसे बेकार इंसान को एक काइंड पर्सन बना सकता है और मेरे मरने के बाद भी मुझे याद रखेगा। मैंने तो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट तक कर लिया था कि मुझे कभी भी कोई भी नहीं मिलने वाला, लेकिन शायद मैं गलत था। और ये सब सुनने के बाद सुकुना भी अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या, ये बुड्ढा हमेशा से मुझे इतना ज्यादा प्यार करता था और मैं भी एक लौता बंदा है जिसकी बातों की वजह से सुकुना तक शर्माने लग जाता है। फिर बुड्ढा सुकुना के पास जाता है और उसके सर पे हाथ सहलाते हुए कहता है कि वैसे तो मुझे पता है कि तुम बहुत बार मुझसे बातें पूछ चुके हो और साथ ही साथ तुम इस काम के लिए बहुत ज्यादा छोटे भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। जो सुन के सुकुना कहता है कि क्या सच में मजाक तो नहीं कर रहे, तुम सच में मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हो? तो मोंक कहता है कि हाँ, लेकिन ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक पिलग्रिमेज पर भी लेकर जाऊंगा। जो सुन के
सुकुना और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वैसे पिलिग्रिमेज का मतलब तीर्थ यात्रा होता है, इनकेस अगर तुम्हें ना पता हो तो। खैर तुम्हें पता भी कहाँ होगा, तुम्हारे अंदर मेरे जितना IQ थोड़ी है। सुकुना कूदते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता, चलो अभी चलते हैं तीर्थ यात्रा पे। लेकिन मोंग कहता है कि लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी बहुत तैयारियां करनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें थोड़े दिन तक तो वेट करना पड़ेगा, लेकिन हम 2-3 दिन के अंदर ही तीर्थ यात्रा पे निकल पड़ेंगे। फिर सुकुना बताता है कि कुछ ही दिन बाद बुढ़े ने एक गोमा रिचुअल परफॉर्म किया था और उसी दिन हम पिलिग्रिमेज के लिए भी निकलने वाले थे। लेकिन किसने सोचा था कि मेरी किस्मत में कभी पिलिग्रिमेज में जाना लिखा ही नहीं था। और वैसे तुम्हें ये पैनल देखने में बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन असल में ये पैनल बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। अगर तुम ध्यान से इस पैनल को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जिस गॉड की ये लोग पूजा कर रहे हैं वो सेम टू सेम सुकुना जैसा ही दिखता है। और अगर तुम इस पैनल को और ज्यादा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इस गॉड ने वही सेम हैंड साइन बना रखा है जो सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन में बनाता है। फिर थोड़ी देर बाद निकलने के लिए सुकुना सारा सामान पैक कर रहा होता है, तो मोंग कहता है कि यार इतनी देर में तो सामान पैक हो जाना चाहिए था। तो सुकुना कहता है कि हाँ बस होने वाला है। तो मोंग कहता है कि कैंडल्स को थोड़ा ध्यान से पैक करना, देखना कि कभी वो टूट ना जाए। और वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनके गेट पे कोई नॉक नॉक करता है। तो मोंग को लगता है कि कोई विजिटर आया है, इसलिए वो सुकुना को कहता है कि चुपके से जाके अपने कमरे में छुप जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। फिर मोंग गेट खोल के उन बंदों को कहता है कि वेलकम सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। पर वो बंदा सामने से कहता है कि अबे बुड्ढे दिमाग मत खराब कर, हम यहाँ पे तेरी गाइडेंस के लिए नहीं आए हैं और ना ही हम यहाँ पे पूजा पाठ करने आए हैं। मेरा नाम मोनोनोबे तेनगोकू है और मैं एक फुजीवारा क्लैन से कॉन्ट्रैक्टेड सोर्सरर हूँ। विलेजर्स ने हमें रिपोर्ट करा है कि इस टेंपल के अंदर एक कर्स स्पिरिट रहता है, तो मैं उसे निपटाने के लिए आया हूँ। और बुड्ढे हो सके तो मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना, वरना गलती से अगर तुझे एक अटैक पड़ गया तो यहीं पे फैल जाएगा। वैसे मानना पड़ेगा इस मांगा के अंदर डिटेलिंग तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस फुजीवारा क्लैन से बंदा आया है उसके अंदर टोटल 3 स्क्वाड थी, जिनका नाम था सन, मून एंड स्टार स्क्वाड, जो हैनारे के अंदर सुकुना से भिड़े थे और जिन्हें सुकुना ने सिंगल हैंडेडली पेल दिया था। और अभी ये बंदा सुकुना को ही हंट करने आया हुआ है, तो मे भी आगे जाके सुकुना इसको मार दे। वो बंदा मोंग से कहता है कि अबे बुढ़ाऊ तो 24 घंटे इस टेंपल के अंदर ही रहता है, तो तुझे तो उस कर्स स्पिरिट के बारे में पता ही होगा, क्यों है ना। और ये सब सुनने के बाद अभी मोंग यही सोच रहा होता है कि मुझे ये तो पता था कि ये लोग इवेंचुअली यहाँ पर जरूर आएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। मोंग उस बंदे से कहता है कि एक सैक्रेड प्लेस है और यहाँ पर कभी भी कोई भी कर्स स्पिरिट नहीं रह सकती। अगर यहाँ पे कोई कर्स स्पिरिट एंटर करने का ट्राई भी करेगी तो वो तुरंत मर जाएगी। तो इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पर कोई कर्स स्पिरिट हो भी सकती है। जो सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से तो मुझे दिन में सपने आ रहे हैं, क्योंकि वो जो बंदा ऊपर खड़ा है वो मुझे ह्यूमन तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा। और जैसे ही सुकुना ये चीज नोटिस करता है कि उस बंदे ने उसे देख लिया है, वो तुरंत वहां से भाग जाता है। लेकिन इट्स टू लेट, वो उसे पहले से ही नोटिस कर चुका है। वो बंदा कहता है कि उस कर्स स्पिरिट को तो मैं मार के रहूंगा, भले कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ सुकुना बैक स्टोरी का पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है। तुम्हें सीरीज अब तक कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। और अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना, और चाहो तो मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। Noah, give it back. No. Noah, give it back. No. I said give it back now. Noah! Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just. Oh. Larry!